ढंग से नहीं हो रहा है? करो। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप ये हाँ, ये दिख नहीं रहा आपको? एक्सरसाइज चल रही है। किस चीज का ग्रुप है ये? ये क्या ग्रुप है? ये भवानी ग्रुप है। हे सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे। तो आज मैं आया हूँ भवानी ग्रुप में। तो चलो आज देखते हैं कि बच्चों को क्या क्या बनना है, पूछते हैं इनसे। तुम्हें क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर, डांसर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, पुलिस, आईपीएस ऑफिसर। हाँ, आर्मी ऑफिसर। तो ये क्या इस ग्रुप में आके तो मैं सबकी नीड फुल हो रही है? तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पे आके बन सकते हो कुछ भी? कौन सिखा रहा है? कहाँ है तुम्हारे दादा? तो सर आप कब से सिखा रहे हो इन सब में? हाय। हाँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं ये ग्रुप चलाते चलाते, और बच्चों के मैंने गोल्स ओरिएंटेड बना दिया है कि उनके क्या गोल्स हैं, तो उसी पे हम काम करते हैं। और कोई भी बच्चा है जिसके पास गोल फोकस नहीं है, तो वी आर हेयर टू गाइड हिम कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पॉडकास्ट करें? बिल्कुल। तो आपने भवानी ग्रुप की स्टार्टिंग कैसे करी थी? यार मैं ऐसा कभी मेरे दिमाग में नहीं आया था कि ये ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे बच्चों के लिए। मैं 10 साल से टहलने जा रहा हूँ, अपने फिटनेस का ध्यान दे रहा हूँ, बट इन बच्चों के पास कोई डायरेक्शन नहीं था। तो बच्चे ही मेरे पास खुद आए, दादा हमें कुछ सीखना है। तो तब से एक बच्चा जुड़ा, फिर 2 आए, तीसरा आया, चौथा आया, धीरे धीरे कर करके हमने एक ग्रुप बनाया। तब हमने नाम नहीं सोचा था कि ये नाम हम रखेंगे, बट अब नाम देना ज़रूरी भी था। एंड वी आर लिटरली कन्फ्यूजन था हम सबको कि हम नाम क्या रखें इस चीज़ का। और सब जगह ये लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि एक फर्जंद की औकात माता पिता के पैरों में होती है। तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिला तो हम अपनी माँ के पास चले गए। बहुत सिंपल है इस चीज़ का। कुछ भी नहीं पता हो आपको, अपने माता पिता के पास चले जाओ, राइट डायरेक्शन दे देंगे। तो हम लोग बच्चे लोग, हम लोग सब लोग गए अपनी मम्मी के पास। पूछा हमने, मम्मी ये अब बन गया है, अब उसका नाम क्या दें? तो मम्मी का सिंपल शब्द था, माता रानी के नाम से स्टार्ट कर दो, जो भी काम करना है। तो भवानी नाम रख दिया हमने फिर। तो तब से ये हमारा बच्चों का एक छोटा सा भवानी ग्रुप है, जिसमें कोई भी एज ग्रुप का बच्चा आ सकता है। तो जब आपने ये ग्रुप बनाया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसमें? बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आए थे। कि पहले तो हम गांधी पार्क जाना स्टार्ट करा था हम लोगों ने, क्योंकि हम ऑन अ डेली बेसिस पे 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही गांधी पार्क जाते थे, तो गांधी पार्क से ही हमने स्टार्ट किया। वहाँ पर पहला चैलेंज तो हमें प्लेस का लगा, जगह का, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कह लें, जब हमारे पास इंक्रीज़ होने लगे तो हमारे पास स्पेस की दिक्कत आने लगी। गांधी पार्क में हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपना वर्कआउट कर सकें। ठीक है। गांधी पार्क में दूसरा चैलेंजेस ये आया कि वहाँ पर एक सिंगल पाथ है और वहाँ पर सब अपना कार्डियो करते हैं, टहलते हैं। तो 2-3 बार हमारी बहस भी हो गई थी। जो बुज़ुर्ग अंकल वगैरह होते हैं कि हमसे कहने लगे आप साइड में करो, तुम साइड में जाओ। तो इस टाइप से हमारे पास ऑब्स्टेकल्स भी आए। फिर हमने अटल पार्क में आना स्टार्ट किया। तो एक बहुत प्यारा सा किस्सा है, इसमें आपको हंसी आएगी, मतलब सभी को हंसी आएगी। एक आदमी है पागल सा, जैसे मैं उनका नाम नहीं जानता, ठीक है। तो उसने हमारे अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेन कर दी। आई डोंट नो वाई, क्यों, क्या रीज़न, ना हम उसे जानते ना वो हमें जानता। होता क्या था, वो हमें आके छेड़ता था। जैसे हमारे पास ये रॉड्स हैं, दिखाना, ये हमारे पास स्टील की रॉड्स हैं, 3 रॉड है मेरे पास, ठीक है।
ये मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि बच्चे सुबह 3 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, बंदर पीछे पड़ जाते हैं, तो सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता था, हम वर्कआउट कर रहे हैं ग्राउंड में, वो आके उठा के लेके चला जाता था बिना कोई रीजन के, और कहता था आज से मैं लीडर हूँ, मुर्गा बन जाओ सबके सब। बच्चों से कहता था वो। एंड वी वर लिटरली शॉक्ड कि ये भी ऐसे लोग होते हैं जो उंगलीबाज होते हैं, सिंपल सी भाषा में फिरोजाबाद जो उंगलीबाज होते हैं, वो उंगली करने लगा था। तो 2-3 बार मेरी बहस तो नहीं, मतलब बच्चों की बहस हुई कि क्या कर रहे हो आप लोग, बच्चे ही सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, वो ही देखते थे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उससे 2-3 बार बहस भी हुई, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो हुआ क्या, अचानक से उसने हमारे अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेन कर दी। तो उसने कंप्लेन ये करी कि ये जो मैं हूँ, ये रॉड क्यों लेके आ रहा हूँ स्टील की, ये हथियार का रूप हो सकता है। तो उसने पुलिस को बुला ली, तो पुलिस हमारे पास आई, उसमें दरोगा भी आए थे, कांस्टेबल भी आए थे 3-4। तो सब लोग मुझे जानते ही हैं ऑब्वियसली, क्या कहते हैं, बड़े लोग जो अटल पार्क में, गांधी पार्क में जो आते हैं। तो उन लोगों ने मुझे मेरा सपोर्ट भी किया। ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बच्चों को एक्सरसाइज कराता है, प्रॉपर गाइडेंस करता है। पुलिस से भी बात हुई, पुलिस को समझाया गया, क्या कहते हैं, ये एक वेपन का यूज़ नहीं है, ये एक हमारे लिए सेफ्टी पर्पस से हम इसे लेके आते हैं। एक किसी लड़की के हाथ में दे दी कि बिकॉज हम रनिंग लाइन में रनिंग करते हैं, तो बाई चांस हमें बीच में कुत्ता मिल जाए, बीच में कोई बंदर मिल जाए, तो सेफ्टी पर्पस से, तो अर्ली मॉर्निंग। तो उन्हें समझाया गया, ठीक है, वो समझ के चले गए। उसने फिर पुलिस बुला ली अगले दिन वही लोग आए, फिर वही दूसरे लोग आए। अब एक नहीं 2 दरोगा आए कि हमको रोकने के लिए। हुआ क्या था कि उसे पता नहीं हमसे क्या जलन होने लगी, आई डोंट नो, कि ये एक्सरसाइज कहते हैं अपने बच्चों को मारते हैं। अब मैं गुरु हूँ, अब मेरे बच्चे कोई गलती करेगा, कोई उल्टी सीध करेगा, तो मैं समझाऊंगा और 1-2 थप्पड़ लगा भी दूंगा। तो उसने कंप्लेन करी अगली कि ये बच्चों को मारता है अपने। ये तो बच्चों का राइट होना चाहिए ना, अगर उन्हें लग रहा है तो वो हाँ, खुद बोलेंगे। हुआ सुनो तो, हुआ क्या, उसने कंप्लेन कर दी दरोगा से। फिर आज 2 दरोगा और तकरीबन 8-6-7 कांस्टेबल्स कि ये जो गुरु है अपने शिष्यों को मारता है गांधी पार्क में। मेरे पास वीडियोस वगैरह भी है उस चीज़ की। तो आए, अरे तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन आई है, तुम अपने बच्चों को मारते हो। मैंने कि मैं उनका गुरु, कोई गलती करेगा, माता पिता भी अपने बच्चों की गलती पे उन्हें हाथ उठा देते हैं जब ओवर हो जाता था, ऐसे ही मेरा भी है। जब गलती करेगा मेरा कोई स्टूडेंट, तो मैं भी उस पर देखूंगा, अरे ऐसे कैसे उठा रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे स्टूडेंट्स ने ही पुलिस वालों को समझाया, ये हमारा राइट है, हमारे गुरु हैं, हमारे लीडर हैं, ये हमें मारेंगे क्योंकि हम कुछ इनसे सीखने आ रहे हैं, हम गलती करेंगे, हम पिटेंगे भी। तो उनकी फिर समझ में आई। तब हमारे पास एक स्टूडेंट है मेरा, वो भी आज आया नहीं है, उसने उसे इतना मारा, फिर इतना मारा उनके जाने के बाद इतना मारा ना, भूत बना दिया। फिर तब से उसका और हमारा कनेक्शन नहीं हुआ। पर वो गलती उसकी भी थी ना, गलती उसी की है, गलती उसी की है, हमारी नहीं है। बिकॉज हम क्या है, हम बच्चों किसे छेड़ेंगे। हम पहली चीज़, हम सुबह 4 बजे आते हैं और 6:30 बजे तक घर। हम इस टाइम पीरियड में किसको छेड़ेंगे, किसको उंगली, सिंपल सी भाषा में फिरोजा, किसमें उंगली करेंगे, किसी में नहीं। अब जो हमें छेड़ेगा हम तो उसमें उंगली करेंगे, पहली चीज़, सीधी भाषा में बात करूँ तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए जो हमने फेस किए। बट अब मुझे नहीं लगता अब कोई चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, बिकॉज अब मुझे पूरा फिरोजाबाद जानने लगा है कि भवानी ग्रुप के नाम से बच्चों को जानने लगा है। बच्चों की एक रिस्पेक्ट है कि ये बच्चे मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अपना एक लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। जो हमारा जो लाइफस्टाइल बन गया है, जो आजकल यूथ आ रहा है, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें लोग बाग जानने लगे और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब मैं नहीं सोचता कि अब मेरे पास कोई चैलेंजेस अब आ भी रहे हैं। तो मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि आप बच्चों को हाईवे पे रनिंग करवाते हो, तो उसमें क्या सेफ्टी रखते हो आप अपनी?
क्योंकि वो बहुत डेंजर है, वहाँ पे व्हीकल चलते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। देखिए, हाईवे पे रनिंग कराना इट्स वेरी डेंजरस, मैं खुद मानता हूँ और खुद रोज झेलता भी हूँ। ठीक क्योंकि है, एजेड ज़्यादा एज के नहीं है बच्चे। वही चीज, बच्चे ज्यादा एज के नहीं और सुनते भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप उनके लिए? ये है ना, ये कब काम आता है। तो हर एक पे हाईवे पे बिल्कुल, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब आपने समझा दिया, देखो होता क्या है, सेफ्टी पर्पस से सब बच्चों को बता दिया गया है, एक फुटपाथ है और उसके बगल में हाईवे पे एक वाइट बॉर्डर बना हुआ है, तो सब बच्चों को मालूम है सेफ्टी पर्पस से हमें वाइट बॉर्डर के अंदर ही चलना है। ऐसा कभी हो किसी ने क्रॉस कर दिया? बिल्कुल हुआ है, और उनमें डांट भी पड़ी है, उसमें डंडा भी पड़ा है। अच्छा। और फिर एक में पढ़ते हैं तो सब में पढ़ते हैं, बिकॉज हम वी आर अ टीम। बात समझ किसी को रहे ये हो? ना लगे कि हाँ, किसी के अंदर मन में ये ना आए कि मैंने ही गलती करी, मुझे ही डांट पड़ी। तो हमने एक रूल बना रखा है, अगर कोई एक गलती करेगा ना तो वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। हम सब उसमें सुधार करते हैं, हम सब उसमें क्या कहते हैं, अपना जो भी डिसीज़न होता है, जो भी सेफ्टी पर्पस से हम कुछ रूल्स बनाते हैं, तो हमारे सबके डिसीजंस में इंक्लूड होते हैं। ये नहीं कि एक ही झेल रहा है, सब लोग झेलेंगे, बिकॉज वी आर अ टीम। तो आपने भवानी ग्रुप में बच्चों को क्या नॉलेज दी है अभी तक? मैं नॉलेज की तो बात नहीं करूँगा, बिकॉज मैं ऐसा कोई प्रोफेसर वगैरह तो नहीं हूँ कि मैंने सब्जेक्ट कोई इंग्लिश का कुछ ऐसा तो नहीं है। बट मैं ना लाइफस्टाइल चेंज जिसे कहते हैं ना, मैं वो बच्चों को सिखा रहा हूँ। हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, बिकॉज आप क्या मैं क्या, हम एक ही सेम एज ग्रुप के हैं, तकरीबन 2-3 साल। और जो हमारा आने वाला जो यूथ है, अगर आप देखो, वो ज़्यादातर एल्कोहलिक चीज़ों पे ज़्यादा मूव फॉरवर्ड होता जा रहा है। ठीक है, नशे की तरफ। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट्स भी पी रहे हैं। ठीक है, पान मसाला भी खा रहे हैं। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या रूमाल में लगा के, पता नहीं क्या डाल के सारे सूंघते नशे हैं। तो वो कंडीशन मैंने देखी आने वाले बच्चों की, तो तब से हमने ना रूल्स फॉलो करना चालू करे कि हमारा ग्रुप जो भी बनेगा, जो भी बच्चा हमसे जुड़ेगा या जुड़ गया है, सबसे पहले एल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहें। हम कोई भी सुपारी, कोई भी पान मसाला, कोई भी जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं दारू, हम इन फ्यूचर अपने आने वाले कल में कभी यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड, हमें रोज़ सुबह जगना है 4 बजे। एक कमांडर हैं, काफ़ी ओल्ड एज के हैं, इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। उनका एक छोटा सा एक कहावत है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, सबसे पहले 5 बजे उठ के अपना बेड लगाना सीख लो। आपकी वहीं से आपकी लाइफस्टाइल चेंज होना चालू हो जाएगी। तो वो चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखा दी। तो पहला रूल हमारा एल्कोहलिक चीज़ों से दूर। दूसरा, अपने गोल्स पर फोकस रखना, बिकॉज इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, ना कोई समझाने वाला था कि आप ये कर सकते हो, आप अपना ये पाथ चुन सकते हो, आप ये पढ़ रहे हो तो ये आप अपना एम बना सकते हो। तो इनके पास डायरेक्शन, इनके माता पिता के पास भी इतनी नॉलेज नहीं है कि ये इनको डायरेक्शन दे सकें, बिकॉज जो ये बच्चे हैं वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके माता पिता किसी गोदाम में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं है इन बच्चों को देखने के लिए। तो बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई गोल नहीं था। फिर मैंने इन्हें गोल प्रोवाइड करे कि आप अभी बच्चे हो, तो आप अभी से अपना गोल डिसाइड कर लोगे कि आपको आर्मी में जाना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको कुछ भी करना हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो हम गोल ओरिएंटेड होने लग गए। तो हम अपने गोल्स डिसाइड करके उस पर काम करने लग गए। ठीक है, और तीसरा रूल हमारा फिटनेस का था। अगर सेहत है, इंग्लिश में कहते हैं ना कि नो हेल्थ नो वेल्थ, तो सेम रूल है
अब आप देख ही रहे हो कि हम जितना भी है हम ज़्यादातर फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। और जो आने वाले बच्चे हैं ज़्यादातर मोमोज, चाउमीन, ये सब, तो हमने सब चीज़ अवॉइड कर रखी है इन सब बच्चों ने। बिल्कुल। जितने भी ये बच्चे बैठे हैं, कोई मोमोज नहीं खाता, कोई चाउमीन नहीं खाता, कोई फास्ट फूड नहीं और खाता। कोई मेरे को दिख गया तो आप इंस्टेंटली आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। अच्छा। बात समझ रहे हो? देखो, मन है, जीभ है, तो थोड़ा बहुत टेस्ट चाहिए होता है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस पे हम जो देखते हैं कि ये बच्चा ऑन अ रेगुलर बेसिस पे यही चीज़ खा रहा है फास्ट फूड, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बात समझ रहे हो? और आजकल जो फूड आ रहा है, आप सब्जी भी खा रहे हो, सब में यूरिया इंजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आप कितनी भी अच्छी सब्जी ले लो, हम क्या कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं सब्जी खाओ, ये खाओ, तो शरीर बलवान होता है। तो बलवान होता है, आज के ज़माने में नहीं हो रहा, बिकॉज सब्जी भी नहीं अच्छी आ रही है। सब्जी भी नहीं अच्छी नहीं आ रही। आप जितना देखो, आप अपना कुछ भी सोशल मीडिया खोल लो, उसमें सारी वीडियोस इन्हीं की आती हैं कि फास्ट फूड ये है, फास्ट फूड ऐसे बन रहा है। मोमोज को, मेरे पास एक वायरल वीडियो भी रखी हुई है कि उसमें मोमोज एक सेंटर पे गए हैं, उस पर छापा पड़ा है, वहाँ मोमोज एक साल तक प्रिजर्व रखा हुआ है, और बन के दे रहे हैं। बन के वही मोमोज आपको खिलाया जा रहा है। फ्रिज में रखे हुए हैं एक साल पुराने मोमोज। कहाँ से इतनी जो डिमांड है पूरी होगी? ऐसे पूरी होती है। बात समझ रहे हो? आप इनका बनने का देख लोगे, आप कभी नहीं खाओगे इन चीज़ों को। तो इस वजह से हम इनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल में ऐड हो चुके हैं। हम आलू खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखो उसमें यूरिया आ रहा है, हम सब जानते हैं, बट हम छोड़ तो नहीं सकते। बट हम उसे चेंज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस पे, एक्सरसाइज करके, खुद को फिट रखे, पसीना निकाल के। जो हमने गंदी चीज़ें अंदर डाली हैं, केमिकल्स डाले हुए हैं, वो हम पसीने के रूप में बाहर निकाल दें, ताकि हमारा जो इनर पार्ट है वो भी गुड बना रहे। तो हमारा तीसरा पॉइंट है फिट रहना। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, बेसिक रूल्स जो बना रखे हैं, जिन्हें हम ऑन अ डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, ताकि हमारा जो गोल ओरिएंटेड है, हमारा जो ड्रीम है, वो पूरा हो सके। अब ड्रीम शब्द आ गया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कुछ बताना चाहूँगा अपने इस ड्रीम के बारे में। जब ये बच्चे मेरे साथ ज्वाइन हुए, तब मैंने ये ड्रीम आप नहीं, बच्चे बताएंगे कि आपका ड्रीम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्या बच्चों, मेरा ड्रीम क्या है? आगे बढ़ाना हमको, हमारे ड्रीम्स को पूरा करना। अब जो इनके जो ड्रीम्स हैं, अब वो मेरे भी ड्रीम्स बन चुके हैं, तो इनको मैं गुड गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि ये आगे बढ़ सकें। और जो मेरा जो ड्रीम है, बेसिकली इन बच्चों को तो नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं फिरोज़ाबाद के तकरीबन 1000 बच्चे का मैंने टारगेट रखा हुआ है। मैं कभी भी कास्ट, क्रीड, कलर पे विश्वास नहीं कर रखता। इसमें कोई हिंदू भी है, कोई मुस्लिम भी है, कोई जैन भी है, कोई और कास्ट का भी है। मैं बिलीव नहीं रखता उस कास्ट की, क्रीड एंड कलर पे। कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो बच्चा है। आप स्टार्टिंग से उसे ये चीज़ सिखाओगे तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो मैं यही चीज़ सिखाता हूँ, कोई कास्ट नहीं है, आप एक इंसान हो, इंसानियत दिखाओ, सिंपल सा रूल। तो मेरा एक ड्रीम है, फिरोज़ाबाद के 1000 बच्चे, रसूलपुर जो थाना है वहाँ से हम रनिंग स्टार्ट करें अटल पार्क तक, और पूरी पुलिस फोर्स हमें सेफ्टी करने आए, कहने आए हट जाओ बवाल आ रहा है। और हमारा सब बच्चों का एक ही गोल रहना चाहिए, नॉन एल्कोहलिक, दैट्स इट। एल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहें, गोल ओरिएंटेड, और अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब बच्चे स्टार्टिंग में आपने जब ऐड करे थे इसमें, तो वो बच्चे तब कैसे थे और अब कैसे हैं? क्या चेंजेस लाए आपस में? ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज अगर आप चेंज नहीं हुए तो आपका किया कराया सब बेकार है। बच्चों में काफ़ी चेंजेस आए हैं,
मतलब हमें इस ग्रुप को स्टार्ट किए हुए 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। तो देर आर द सेवरल चेंजेस बच्चों में जो आए हैं। एक तो सबसे जो हमारा जो दुश्मन है ना इंसान का, वो नींद है। तो सबसे पहले इन्होंने उस पर काम करना चालू किया, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो नींद पर काबू करना बहुत, इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ, अगर आपको कुछ पाना है तो ये सुबह 4 बजे जग रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस पे, और मुझे कॉल करके मुझे खुद जगा रहे हैं 4 बजे, दादा हम जग गए हैं, आप भी उठ जाओ। एक मेरे पास एक स्टूडेंट है, इधर आओ अज्जू, इधर आओ यहाँ बैठो। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, इसका नाम अज्जू है, ठीक है। ये इतना खतरनाक है, जैसे हम कहते हैं ना खतरनाक सेंस में। ये बंदा रात के 2 बजे उठ जाता है। अच्छा 2 बजे लिटरली हाँ। ये 2 बजे उठ जाता है, तैयार होके आएगा, अपना फ्रेश जो भी होना है वो सब होके आएगा। 2 बजे आके इसके घर के सामने एक ऑटो खड़ा होता है, ई रिक्शा खड़ा होता है, उसमें जाके सो जाएगा फिर। अच्छा हाँ, जैसे ही 4 नहीं बजे, पता नहीं क्या है इस चीज में, जैसे ही 4 बजे सबको जगाना चालू कर देगा। जितने भी हमारे पास बच्चे, हमारे घर के आसपास जितने भी हैं, 30-35 जितने भी बच्चे हैं, सबको जगाना चालू कर देगा 4 बजे ही। ये इतना खतरनाक है। तो आपने कभी बोला नहीं कि ऐसे बाहर निकल के मत सोया कर ऐसे? बोल रखा है, बट ये एक अच्छी आदत बन गई ना उसमें। पर डेंजर मतलब बट डेंजरस है, खतरा है। बट क्या कर सकते हैं इस चीज में, बिकॉज है क्या रीजन, इसमें उठना बहुत जरूरी है। पहली चीज, अगर ये नहीं उठा उस दिन 4 बजे तो इसके लिए हानि का, ये नहीं आ पाएगा उस दिन। बट अब कंट्रोल्ड है, हाँ अब कंट्रोल्ड है, बिकॉज होता क्या है, उठाना बहुत जरूरी है बच्चों को। बात समझ रहे हो? बिकॉज मैंने क्या कहा, सबसे मेन दुश्मन हमारी ना नींद है। अगर उस पर काबू नहीं किया, आप अपना कोई भी ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो बिजनेस का हो। आपको उठना पड़ेगा जल्दी। तो इन बच्चों ने उस पर काम कर दिया है। पहली चीज तो इनने ये सीख ली। दूसरी चीज, अब ये गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। बैठ जाओ अपनी जगह। अब ये गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। अब बच्चे खुद आते हैं मेरे पास, दादा हमने ये सीखा आज। अब ये ना उस गोल ओरिएंटेड की वजह से अभी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। जो इनका जो टाइम पबजी खेलने में जाता था, जो मोबाइल गेम्स जो आते हैं, रील्स देखने में जाता था, अब वो इनका जो टाइम है अब वो प्रोडक्टिव टाइम में जा रहा है। अब इनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद मेरे पास आके कहने लग गए हैं, दादा आपने इतना चेंज कर दिया, अगर इनके हाथ में चुपचाप मोबाइल भी दे दो ना, तो ये अपना प्रोडक्टिव सर्च करते हैं कि मुझे एनसीसी कैसे ज्वाइन करनी है, आज मैंने इतने किलोमीटर रनिंग की, डाइट क्या होनी चाहिए, अपना स्टेमिना कैसे इंक्रीज करें हम। बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस पे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर हम रनिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें डाइट प्रॉपर चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ उसके बारे में सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। इससे बड़ा मेजर चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, अपना टाइम वेस्ट करना, तो उस टाइम को ये यूटिलाइज करना सीख गए हैं। तो ये ड्रास्टिक चेंज जिसे मैं कह सकता हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फ्यूचर में इस्तेमाल करना, तो ये मेजर चेंज है इनके लिए। तो आपने भवानी ग्रुप में लड़कियां कैसे ऐड करी है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है लड़कियों को ऐड करना। आजकल लड़कियां बहुत मुश्किल से ऐड होती हैं, निकल नहीं पाती हैं। देखो जो हमारा समाज है ना, मैं गलती समाज की भी नहीं कह रहा, मैं गलती ना अपनी कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता ये गलती किसकी है, बट ये समाज ना लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देता। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं इन्हीं लड़कियों की साथ में, कि मुझसे बोला गया था
कि आप इन लड़कियों को लेके जा रहे हो, लड़कियां खतरा हैं, ठीक Safety है, रखो। सेफ्टी पर्पस से आप कैसे करोगे, ये करोगे, लड़कियां दौड़ नहीं सकती, लड़कियां अपना ड्रीम पूरा, ये सब बेकार है लड़कियों के लिए। मतलब घर में ही रखो। लड़कियां घर में ठीक है, झाड़ू पोंछा वगैरह। तो बट जब एक लड़की है हमारे पास शिवानी नाम की, मैं ये कहता हूँ किसी में दम है वो रनिंग करके दिखा दे उस लड़की से। जिसमें भी दम है वो मेरी एक लड़की से रनिंग करके दिखा दे, क्योंकि उसके भी ड्रीम्स हैं, लड़कियों के भी ड्रीम्स होते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे पीटी उषा जैसा बनना है, पूरे करने का पर पूरे चांस करने का। हाँ, बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था लड़कियों को। तो ये जैसे मेरे पास उनके पेरेंट्स भी आए, जब मैंने स्टार्ट किया था उनके पेरेंट्स भी आए, एक दिन बीता, 2 दिन बीते तो वो कहने लग गए अब मेरी लड़की ठीक कर रही है। उन्हें भी दिखना लग गया कि मेरी लड़की अब जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं घर की एक्टिविटीज़ वो भी कर रही है, साथ ही साथ अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रही है और पढ़ाई भी कर रही है। तो ये इनके पेरेंट्स ने पहले स्टार्टिंग में मना नहीं करा था कि हम नहीं भेजेंगे? मना तो नहीं किया, बिकॉज अगर आप मेरे पास आओगे मेरे घर पर, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहने वाली बात है, वहाँ पर लोग वाग मेरे को जानते हैं, वहाँ मेरी इज्जत है, लोग वाग जानते हैं कि मेरा नेचर कैसा है, मैं किस तरह से बात करता हूँ, बिहेव करता हूँ, कैसा ट्रीट करता हूँ। तो उस बेसिस पे मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आए आज तक, बाय गॉड ग्रेस, कि मेरी लड़कियां जा रही हैं कि आप ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आए। जब वीडियोस अपलोड होना चालू हुई इंस्टाग्राम पेज पे, जब मैंने इनका पेज बनाया भवानी नाम से, भवानी 7707 के नाम से पेज बनाया, तब लड़कियों की वीडियोस डालना चालू करी कि लड़कियां रनिंग कर रही हैं यार 12-12 किलोमीटर। मेरे पास एक लड़की नहीं है, मेरे पास 5-6 लड़कियां हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो 12 किलोमीटर रनिंग कर रही है, 12-14 किलोमीटर। कभी कभी हम बरी के नगला से उफाइनी जो मंदिर है माता वैष्णो देवी का, हम वहाँ तक रनिंग करते हैं। इट इज़ अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स फ्रॉम बरी का नगला, हम वहाँ तक रनिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जब ये वीडियोस बाहर आई कि यार लड़कियाँ दौड़ रही हैं 15 किलोमीटर। जब उनके पेरेंट्स ने देखा तब उन्हें लगा कि नहीं यार इनके भी ड्रीम्स हैं, इनको भी करना चाहिए। उनकी मेंटलिटी चेंज हुई, उन्हें फिर सपोर्ट करना चालू किया अपनी। अब वो खुद बेचते हैं, भागो घर से, दादा आने वाले हैं, जल्दी उठो। अब खुद उनके घर वाले भेजते हैं। जब वो पर्सनली जब मुझसे आके मिलते हैं ना, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चों को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, आप ऐसे बंदे हो, अपना भी कर रहे हो, अपना बिजनेस भी देख रहे हो। बेसिकली मेरी शादी हो चुकी है, आई एम अ मैरिड पर्सन। आप अपनी मैरिड लाइफ भी आप उसे ठीक से सेटल कर पा रहे हो, और बच्चों को इतना सब कुछ कर रहे हो। तो लिटरली देवर, उनकी आंखें नम हो गई थी जब उन्होंने ये सब वीडियोस देखी, जब लड़कियां, जब उनके बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक एक रील्स पे अब 70,000 व्यूज जा रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। और ऑन अ डेली बेसिस पे हमारे पास डीएम्स आ रहे हैं। जैसे मान के चलो आपकी कोई बहन है, तो आपके डीएम्स आ रहे हैं मेरे पास, मेरी बहन है, आप कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे करा सकता हूँ, व्हाट आर द फीस। और फीस की बात कर दूँ, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई भी चार्ज नहीं करता, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा। तो आप बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते हो क्या? हाँ, एंजॉयमेंट तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। आप यू आर ये भी इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ये भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉयमेंट हम लोग एंजॉयमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या हाँ, मतलब हाँ, भैया ने अभी तक हाँ, आपको सेलिब्रेशन में दिया? बोलो बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो। भाई का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। पूर्णिमा होती है तो गुरु के लिए हम करते हैं कुछ, और रक्षा
रक्षाबंधन पे भी सेलिब्रेट किया था हमने। और मैंने देखा था कि आपके पापा ने वो बॉक्सेस बिल्कुल बिल्कुल टिफिन बॉक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन ओकेजनली। जैसे किसी का कोई अचीवमेंट है, मान के चलो किसी का बर्थडे है, तो वी सेलिब्रेट हिज और हर बर्थडे। ऐसा नहीं है कि हम उसे निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज एन्जॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, आपको चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं ना, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट भी करती हैं कि नहीं यार, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हमें ये काम रखना है। बिकॉज हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, अरे बरसाती मेढक है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है। ये बरसाती मेढक हैं, 2-4 दिन जाएंगे फिर रह जाएंगे। बट उन्हें क्या मालूम, अजय इनकी चीते की चाल हो चुकी है और ये जंगल के राजा हो चुके हैं। इन्हें क्या मालूम, अब किसी को नहीं मालूम अब ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट अब दिख रहा है। तो दीज आर द स्मॉल मोमेंट्स जो हम एंजॉय करते हैं। जैसे बच्चों ने बताया गुरु पूर्णिमा, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, तो हम इन्हें भी बहुत एंजॉय करते हैं। वी अरेंज पार्टी, वी थ्रो पार्टी, वहाँ पर पेटीज़। हमारे दोस्त हैं जैसे प्रवीण पेटीज़ वाला मेरे भाई का दोस्त है। जैसे कभी बच्चे जाते हैं तो दे डोंट चार्ज। अच्छा, हाँ, सीताराम स्वीट्स वगैरह वो अब हमारे साथ एक्साइज वो जुड़ चुके हैं अच्छी तरह, दे डोंट चार्ज। अब वो भी अब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने देखा था कि किसी ने बच्चों को टी शर्ट्स भी बांटी थी। बिल्कुल बिल्कुल, टी शर्ट्स भी। देखो था क्या, टी शर्ट्स की बात पे देखो मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ। ठीक है, मेरे पास 30 स्टूडेंट्स थे, मैंने 30 स्टूडेंट्स को टी शर्ट्स दी, बिकॉज टी शर्ट्स उन्हें ही मिलती हैं जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हो। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि एक बंदा आया और फिर टी शर्ट मिल जाएगी, आपको कंटिन्यूटी आना पड़ेगा और ज्वाइन होना पड़ेगा, तो टी शर्ट उस बिहाफ पे आपको प्रोवाइड होती है। तो हमारे पास 5 बच्चे ऐसे जुड़े थे, इन्हीं को देखकर जुड़ते रहते हैं अब, कि उनके पास टी शर्ट्स नहीं थी। तो हमारे एक मित्र हैं, उनकी मार्केट में दुकान है रामदेव जूस कॉर्नर। तो उनके भाई हैं जो नारियल की एक छोटा सा कॉर्नर लगाते हैं, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, तो उन्होंने बच्चों के लिए 5 टी शर्ट्स प्रोवाइड करी। आप देख रहे हो, अब लोग वाग हमें अब सपोर्ट करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं अकेला ही नहीं, जिसके पास भी नॉलेज है, जैसे आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ की, आप मेरे पास आओ एंड स्टार्ट एजुकेटिंग। आपके पास अगर कुछ भी, जैसे आपके फॉर एन एग्जांपल मेरे पास और भी दोस्त हैं, वो स्प्रिंटर्स हैं, वो रनर्स हैं, वो मेरे पास ऑन अ डेली बेसिस पे आते हैं। दे शेयर द नॉलेज बच्चों के साथ कि आप इस तरह से आप अपना स्टेमिना इंक्रीज़ कर सकते हो। बिकॉज मैं तेरे पास इतना नॉलेज नहीं है यार, ठीक है, मुझे भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जैसे भाई अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर अगर चेंजेस लाने हैं तो कदम तो उठाना पड़ेगा, एक कदम ही सही, बट उठाना तो पड़ेगा। यहाँ से आप बच्चों को कितने बजे छोड़ते हो एक्सरसाइज करने के बाद पहले? अब बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 4 बजे घर से निकलते हैं, तो अराउंड 4:30 या 5 बजे तक हम यहाँ पार्क में आ जाते हैं। और जो भी ये बच्चे हैं सबके स्कूल्स हैं, किसी का 7 बजे का स्कूल है, किसी का 7:30 बजे का है, किसी का 8 बजे का है। तो उस बेसिस पे हमने लिस्ट बना रखी है, टाइमिंग्स भी सेट कर रखे हैं कि हमें कितने बजे हमें पार्क से निकलना है। तो बेसिकली हमारा जो डेली टाइमिंग्स रहता है वो 6:45 एंड होता है, 6:45 या 7 लास्ट हमें निकलना है इस बीच में। तो उस बेसिस पे आप बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। और अब आपके क्वेश्चन का कि पनिशमेंट क्या मिलता है बच्चों को, अगर मान के चलो कि मुझे पता चला कि बच्चा स्कूल नहीं गया
और पनिशमेंट एक को नहीं मिलेगा, सबको। पनिशमेंट सबको मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई एक बच्चा स्कूल नहीं गया एंड मुझे पता चला, तो पनिशमेंट पता है क्या होता है? फ्रॉग जंप। हम अगले दिन पार्क में आके 2 राउंड फ्रॉग जंप लगाते हैं कि ये स्कूल मिस हुआ कैसे, रीज़न क्या था। अगर कोई मेजर रीज़न है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट आप मज़े करने के लिए आप स्कूल नहीं गए तो पनिशमेंट सारे बच्चों को मिलेगा। तो इन लोगों में कभी लड़ाई तो नहीं हुई कि तेरे चक्कर अरे में? बहुत होती है। हाँ। दे लिटरली फाइट ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हैं। अरे तेरी वजह से मेरे को ये करना पड़ा, तेरी वजह से मुझे करना पड़ा, सुधर जा, ये कर वो कर, सब यही तो टीम है। टीम का मतलब क्या है? अगर एक को पनिशमेंट मिल रही है, उसके बिहाफ पे सबको सफ़र करना पड़ रहा है, तो सब बच्चे मिलकर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। दैट्स अ टीम। टीम का मतलब ही यही है, सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो टीम इसीलिए बनाई जाती है, इसीलिए होती है। आप देख नहीं रहे इतने बड़े बड़े जो मैचेस, कबड्डी मैच जो होता है, टीम डिवाइड होती हैं। टीम एक में एक बंदा नहीं जीतता, क्या विक्ट्री पूरी टीम की होती है। तो इसमें अगर एक गलती करेगा तो एवरीवन नीड्स, इवन मैं ऑल्सो, ये मत सोचना क्या कहते हैं मैं सफ़र नहीं करता, इवन मैं भी सफ़र करता हूँ। मैं भी बच्चों के साथ फ्रॉग जंप करता हूँ, मैं भी पनिशमेंट का भागीदारी बनता हूँ, कि बच्चों के दिमाग में ये ना आए क्या कहते हैं कि दादा तो कर ही नहीं रहे। तो मैं भी ऑन द बेसिस मैं भी सफ़र करता हूँ, मैं भी बच्चों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ, साथ में फ्रॉग जंप लगाता हूँ, पनिशमेंट मुझे भी मिलता है। तो इस ग्रुप में बच्चों को ज्वाइन होके क्या फील होता है? इसका आंसर मैं तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ। मैं बच्चों को ही माइक देता हूँ, तो वो एक एक करके आपको बताएंगे। शिवानी बहुत पकड़ो अच्छा, पकड़ो पकड़ो, मोबाइल ऐसे पकड़ लो। बहुत अच्छा फील होता है। कभी अपना ऐसा लगता है, अपनापन लगता है कि पराया नहीं लगता। जैसे कि ऐसा फील कराते हैं, ये कभी किसी की वो नहीं रहने देते हैं, कमी नहीं रहने देता है कभी किसी की। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप में आके। तो मेरे को ये लगता है कि मैं अब इस ग्रुप में ही रहूं। कब मेरे से को ज्वाइन किया था ये? करीबन 2 महीने हो गए, जब से शुरू हुआ है तभी से ज्वाइन किया है मैंने, तभी और- से किया है और मैंने लोगों से ज्वाइन। पूछो। अब माइक आगे बढ़ो। जो हमारा रूटीन देखो, मेरे पास ना बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है भैया आप क्या सिखाते हो। जैसे हम अगर जाते हैं पार्क से तो हमें बहुत सारे पेरेंट्स ही मिलते हैं कि सर आप क्या सिखाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सिखाता, ना ताइक्वांडो ना कराटे ना कुछ, बिकॉज मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ की, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आई वाज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जिनके पास ये नॉलेज है वो आके मुझसे जुड़ें, दे ऑल्सो प्रोवाइड द नॉलेज, बच्चों को सिखाएं आके कि आप अगर मुझे ताइक्वांडो नहीं आता, आपके पास आता है कि आप सिखाना चाहते हो, आपकी एक इच्छा है सिखाने की, तो आप मेरे पास आओ तो मैं बच्चों को सिखवाऊंगा। तो इससे आपका भी जो एरिया है एक्सपर्टीज बनेगा और आप बच्चों को भी सिखा पाओगे। और जो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप बच्चों को क्या सिखाते हो। देखो जो मैं सिखाता हूँ वो मैं एक लाइफस्टाइल चेंज करना सिखा रहा हूँ बच्चों की। डिसिप्लिन क्या होता है, आप गोल ओरिएंटेड किसे कहते हैं, आपका फोकस जो क्या है, आपका जो मेन फोकस ही रहता है लाइफ में, गोल्स में, तो वो क्या होना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग हो कि नहीं हो। तो मैं इन बच्चों को यही सिखाता हूँ। इस 1.5-2 घंटे का जो हमारा जो क्लास रहती है वो यही रहती है, और साथ में मैं इनको लीडरशिप क्वालिटी और सिखा रहा हूँ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी होती है लाइफ में। आप किसी के सामने आप ढंग से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, आँख देखो, बिकॉज होता क्या है जो मैंने सीखा है लड़कियों का, अगर लड़की की आँख और आवाज़ दोनों ही शार्प हैं तो उसे कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आँख और आवाज़ शार्प हैं, शार्प मतलब वो बोल्ड हो बोलने में, डरे नहीं। अभी लड़का कोई देख रहा है लड़की को तो वो भी, अगर लड़की की ये 2 चीज़ पावरफुल हैं तो उसे कोई नहीं। ये चीज़ मैं उन्हें गाइड करता हूँ लड़कियों को, जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ जो हम एंड करते हैं एक्सरसाइज के बाद, हमारा एक छोटा सा सुविचार होता है जो मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ ऑन अ डेली बेसिस में। मैं इनको एक अच्छी 2-4 लाइन की एक, जिसे हम कहते हैं गुड थॉट्स इंग्लिश में, आज का क्या सुविचार है। हाँ। तो वो मैं रोज ऑन अ डेली बेसिस पे, इनका एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, तो उस पर मैं भेजता हूँ ताकि बच्चे उसे पढ़ें, समझें और उस चीज़ से सीखें। तो मैं एक बच्चे को उठा के मैं आज का सुविचार पढ़वाता हूँ, तो देखना आज का सुविचार बहुत अच्छा है। ये अपने लिए नहीं, ये सभी के लिए है आज का सुविचार। जितना जा चुके एज, कोई इसमें बैरियर नहीं होता। मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ, सुविचार पढ़वाता हूँ। शिवानी बैठो यहाँ, बीच में बैठ जाओ ना। हाँ, आज का सुविचार पढ़ो। माइक कॉलर पे लगा लो, वो अगर हाँ, बोलोगे कंजेस्टेड लगेगा ना। इसे कॉलर पे लगा ले। चलो पढ़ के देख ले, सब समझ में ना आए तो पूछ ले। और लास्ट में एंड ऐसे करेंगे, अभी पढ़ लो। लास्ट में ये करेंगे कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप कह देना अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ये ऐसा एंड सही लगेगा। ये बोर तो नहीं होगे? आज का सुविचार, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है ये कि आपके जीतने एक बार पढ़ लो अच्छे से। जीते जी आत्महत्या कर ली है। एक और फिर से पढ़ लेना, फिर से पढ़वा दो ना। आज का सुविचार, अपने सपनों को जिंदा रखिए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनना और समझना। आज का सुविचार, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। शुभ प्रभात। आज का सुविचार, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है यह कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। शुभ प्रभात। तो these are the things जो मैं बच्चों को समझाता हूँ। तो ये कर लो, फोन साइलेंट कर लो। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑन अ डेली बेसिस पे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, सुविचार पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी आते हैं, तो इंग्लिश में भी जिनको पढ़ना नहीं आता उन्हें मैं पढ़वाता हूँ। हिंदी है, हिंदी में पढ़वाता हूँ। इससे क्या है, बच्चे का बोल्डनेस जो है, बोलने का जो तरीका है, इसमें हिचक जो जिसे हम कहते हैं कि आप दो बच्चों या किसी पोडियम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली किसी के सामने खड़े होके बोलने की, तो वो हिचक यहाँ अभी निकल जाए। आगे जब आप बड़े होंगे, किसी अच्छे पोडियम पे जाएंगे, अच्छी रेस्पेक्टफुल जगह जाएंगे, तो आप में वो हिचक नहीं होगी 10 लोगों के सामने बोलने की। तो वो बोल्डनेस कैरेक्टर आपके अंदर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ और आगे सिखाता रहूँगा। ठीक है, और आप अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बारे में? हाँ। अभी नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भवानी।